हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसडीएम क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, टेंस मीन्स काल होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्य मीन्स आने वाला, अनिश्चित काल, आने वाला अनिश्चित काल। इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसको हिंदी में कहते हैं पहचान। पहचान जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे अर्थात क्रिया में गा जोड़ा रहता है, अर्थात क्रिया में गा जोड़ा रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लिख लेते हैं, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में गा, गी, गे अर्थात क्रिया में गा जोड़ा रहता है, गा, गी, गे जुड़े रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इन्हीं को सिंपल फ्यूचर टेंस कहा जाता है बच्चों। इसकी हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया विल या शैल होती है, विल या शैल होती है, विल या शैल होती है, विल या शैल होती है। एवं क्रिया का प्रथम रूप लगाते हैं, एवं क्रिया का प्रथम रूप लगाते हैं, क्रिया का प्रथम रूप लगाते हैं, प्रथम रूप लगाते हैं, एवं क्रिया का प्रथम रूप लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं और एनी अदर सब्जेक्ट के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। लिख लेते हैं इसको नोट के रूप में, नोट लिख लेंगे। आई और वी के साथ, यदि सब्जेक्ट आई आता है, वी आता है, आई और बी के साथ, आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, शैल, शैल का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। जबकि अन्य सब्जेक्ट के साथ, अन्य सब्जेक्ट, इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, अन्य सब्जेक्ट के साथ अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है। आई बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं और अन्य सब्जेक्ट कोई भी आ जाए, ही, सी, इट, दे, सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। इसमें एक वचन बहुवचन नहीं चलता है बच्चों, ठीक है। चलो रूल ऑफ अफर्मेटिव लिख लेते हैं, रूल ऑफ अफर्मेटिव, रूल ऑफ अफर्मेटिव लिख लेते हैं। इसका नियम होता है बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है बच्चों, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप लगा देंगे। अदर वर्ड के बाद क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, मैं उसे बुलाऊंगा, मैं उसे बुलाऊंगा। देखिए बच्चों, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, बुलाना के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? गा जुड़ा है। क्या बन जाएगा? आई शैल कॉल हिम,
इस प्रकार से इसको हम सेंटेंस को बना लेंगे, आई शैल कॉल हिम। रूल ऑफ नेगेटिव लिख लेते हैं, रूल ऑफ नेगेटिव, रूल ऑफ नेगेटिव देख लेते हैं। इसको जो नकारात्मक वाक्य कहते हैं, इसका नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इसका नेगेटिव है बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा, नॉट लग जाएगा, इधर नॉट लग जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, नहीं बुलाऊंगा, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, क्या हो जाएगा, आई शैल, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, इसके बाद नॉट लगाएंगे, आई शैल नॉट, इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बुलाऊंगा, कॉल, आई शैल नॉट कॉल, किसको, उसे, हिम, हर, जो भी आपको अच्छा लगे। ये रूल ऑफ नेगेटिव हो गया। अब रूल ऑफ इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, इसके दो नियम होते हैं बच्चों। पहला नियम, यदि कोई वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है, यदि कोई वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है, क्या से प्रारंभ होता है। यदि बच्चों कोई वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, विल या शैल। इसका रूल लिखेंगे, विल या शैल लगाएंगे पहले, विल या शैल प्लस इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद अदर वर्ड आएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देना। देखें फॉर एग्जाम्पल क्या मैं उसे बुलाऊंगा, क्या मैं उसे बुलाऊंगा, बात क्या से प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले क्या लगेगा, विल या शैल, आई के साथ क्या लगता है, शैल लगेगा, शैल आई कॉल हिम, शैल आई कॉल हिम। देखें इसका सेकंड नियम देखेंगे, सेकंड क्या कहता है, पहला कहता था क्या से प्रारंभ होता है, दूसरा नियम होता है यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों, कहाँ, कैसे आदि, इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं। कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले इसका रूल क्या होता है बच्चों, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड ही आएगा। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, इंट्रोगेटिव वर्ड, इसको शॉर्ट पे लिख देते हैं IW, इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा सबसे पहले, इसके बाद विल या शैल लगाएंगे, विल या शैल आएगा बच्चों, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस अदर वर्ड यदि आते हैं तो लगाएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर एग्जांपल देखेंगे,
फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, मैं उसे क्यों बुलाऊंगा, मैं उसे क्यों बुलाऊंगा, मैं उसे क्यों बुलाऊंगा। सबसे पहले वाई, सबसे पहले क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी बनाना है वाई। आई के साथ सेल लगता है, वाई शैल इस नियम के अनुसार सबसे पहले इंट्रोगेटिव लगाना है, इसके बाद विल या शैल का यूज करना है। आई के साथ सेल लगेगा, इसके बाद आई आ जाएगा। वाई शैल आई कॉल हिम या हर, जो भी आपको अच्छा लगे, इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। बच्चों ये इसके रूल्स हो गए हैं, इसका मैंने नियम बता दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये तीनों रूल बता दिए मैंने। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एक्सरसाइज नंबर पहले देखेंगे, बहुत मजा आएगा। देखिए एक्सरसाइज नंबर पहला वाक्य कहता है मैं कल तुम्हारे घर पर आऊंगा, मैं कल तुम्हारे घर पर आऊंगा। तो सबसे पहले आई, सब्जेक्ट क्या है आई, आई के साथ क्या लगता है बच्चों, शैल लगता है। आई शैल, इसके बाद कम क्रिया, आई शैल कम, कहां पर आऊंगा, तुम्हारे घर पर। बच्चों ध्यान रखना, अगर होम का प्रयोग करना है तो कम के बाद एट का प्रयोग करेंगे, कम एट योर हाउस, कम एट योर हाउस। यदि आपको होम का प्रयोग करना है, माफ कीजिएगा, योर होम। यदि आपको हाउस का प्रयोग करना है तो क्या हो जाएगा, कम टू योर हाउस, कम टू लगाना पड़ेगा इसके बाद। अगर हाउस का प्रयोग करते हैं तो टू का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे आप होम का प्रयोग करते हैं तो एट का प्रयोग करेंगे, कम एट योर हाउस, कब, कल, टुमारो, टुमारो। बच्चों ध्यान देना, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए कोई भी सेंटेंस आ जाए, कल के लिए क्या लगाना है, टुमारो का यूज करना है। देखें, वह कल मेरे साथ एक फिल्म देखने जाएगी, सी विल फिल्म देखने जाएगी। दो क्रिया आ गई बच्चों, दो क्रिया आ गई। बाद वाली क्रिया की अंग्रेजी पहले बनाएंगे। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सी विल गो। अब बच्चों इसको देखना है, क्या देखने जाएगी, एक फिल्म देखने जाएगी, ठीक है ना। गो टू सी, दूसरी जो वर्ब आती है उसको टू से जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, सी विल गो टू सी अ फिल्म, आप यहाँ पे फिल्म लगा सकते हो, आप मूवी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब फिल्म किसके साथ जाएगी, मेरे साथ, फिल्म विद मी, कब जाएगी, टुमारो, फुल स्टॉप लगा देंगे बच्चों। नेक्स्ट देखें, हम ताजमहल देखने आगरा जाएंगे, हम ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। कैसे बनेगा, वी के साथ सेल का प्रयोग लगेगा, वी के साथ सेल का प्रयोग करना होगा। आगरा जाएंगे, इसको देखने जरा अच्छे से। सबसे पहले तो हम क्या, हम आगरा जाएंगे, इतना बनाना है आपको सेंटेंस। वी शैल गो टू आगरा, वी शैल गो टू आगरा। क्या देखने जाएंगे, ताजमहल देखने। अब दो क्रिया आ गई बच्चों, देखने जाएंगे तो क्या करेंगे, गो के बाद टू का प्रयोग करेंगे, सेकंड लगाएंगे, कौन सी, देखना, सी, गो टू सी होना चाहिए, लेकिन दरअसल क्या है, पहले आगरा जाएंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, ताजमहल देखेंगे। तो इधर इसको बाद में यूज करेंगे, इतना हिस्सा बाद में यूज करेंगे, टू सी, इस प्रकार से, टू सी द ताजमहल, फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट देखें, हम कल अवश्य पिकनिक के लिए जाएंगे, बी। बच्चों ध्यान देना, इस वाले सेंटेंस में अवश्य शब्द आ गया है, वाक्य में एक दृढ़ता आ गई। जब वाक्य में एक दृढ़ता आ जाती है तो उसमें केवल और केवल विल का प्रयोग किया जाता है, शैल का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, चाहे आई वी करता क्यों ना दिए हो, तो वी के साथ क्या करेंगे, हम विल का प्रयोग करेंगे। वी विल गो, क्रिया आ गई, किसके लिए जाएंगे, पिकनिक के लिए। बच्चों ध्यान देना, पिकनिक के लिए गो के बाद टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, पिकनिक के पहले हमेशा फोर का प्रयोग किया जाता है। गो फॉर अ पिकनिक, पिकनिक।
कब जाएंगे? टुमारो, टुमारो। तो ध्यान देना, अवश्य की अंग्रेजी यहाँ पे नहीं बनाई जाती है, अवश्य केवल एक दृढ़ता आ जाती है वाक्य में, तो शैल के स्थान पर हम विल का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मैं अगले माह आपसे अवश्य मिलूंगा। आई के साथ देखिए फिर से आगे अवश्य, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे आई के साथ, शैल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आई विल मिलूंगा, किससे मिलूंगा? आपसे मिलूंगा। आई विल मीट यू, आई विल मीट यू, मीट के बाद कोई भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है बच्चों, ध्यान देना। आई विल मीट यू अगले माह, नेक्स्ट मंथ। एक नोट हम यहां लिख देते हैं जिससे आपको सहूलियत रहेगी। नोट लिख देते हैं, लिखेंगे यहां पे, यदि वाक्य में अवश्य शब्द आ जाए, अवश्य शब्द आ जाए तो केवल विल का प्रयोग किया जाता है, केवल विल का प्रयोग किया जाता है, केवल विल का प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट आई वी क्यों ना हो। बच्चों ध्यान देना, आई बी भी सब्जेक्ट हो तब भी हम क्या करेंगे? केवल विल का यूज करना है, अवश्य शब्द, या वाक्य में एक दृढ़ता आ जाती है। ध्यान दीजिए, मैंने नोट लिख दिया। नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज, अगले एक्सरसाइज देखेंगे। वह वहां कल नहीं जाएगी, सी विल, इसके बाद क्या लगाना है बच्चों? नॉट लगाना है, क्रिया के बाद नॉट लगेगा। सी विल नॉट गो, कहाँ जाएगी बच्चों? वहां, गो देयर। ध्यान देना, गो के बाद देयर में टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान दीजिए। गो देयर टुमारो, गो देयर टुमारो, फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या वे बच्चों के लिए मिठाइयां लाएंगे? वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। विल दे मिठाइयां लाएंगे, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आना है ब्रिंग स्वीट्स आ जाएगा बच्चों। विल दे ब्रिंग स्वीट्स, किसके लिए लाते हैं? बच्चों के लिए, फॉर चिल्ड्रन। क्वेश्चन लगा देना। क्या आप मेरी समस्या हल नहीं करेंगे? वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? विल यू। अब बच्चों देखो, नेगेटिव भी आ गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, जहां सब्जेक्ट आता है उधर नॉट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? विल यू नॉट, समस्या हल करना, सॉल्व मीन्स होता है सॉल्व माई प्रॉब्लम, सॉल्व माई प्रॉब्लम, इसको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। विल यू नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम। अगला देखें, क्या पुलिस इस मामले की छानबीन नहीं करेगी? वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है? तो फिर से लगाएंगे विल पुलिस। इसके बाद देखें नॉट लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। छानबीन करना, लुक इनटू मीन्स होता है लुक इनटू किसकी? इस मामले की। लुक इनटू दिस केस या दिस मैटर भी कर सकते हैं आप, दिस केस भी लिख सकते हैं आप, दिस मैटर भी लिख सकते हैं। आप आज किस होटल में रुकेंगे या ठहरेंगे? देखिए किस होटल में, तो सबसे पहले इन विच होटल, किस होटल में। इसके बाद आपके साथ क्या लगेगा? विल का प्रयोग करेंगे,
will stay, will stay today, will stay today। क्या हो जाएगा? आप आज किस होटल में रुकेंगे, तो क्या बनेगा? इन विच होटल विल स्टे टुडे। यहाँ पे देखें बच्चों जरा, मैंने सब्जेक्ट छोड़ दिया है, इधर देखेंगे, फिर से देखेंगे। विल यू, विल यू सब्जेक्ट छोड़ दिया था, ध्यान दीजिएगा। इन विच होटल विल यू स्टे, स्टे, इसके बाद क्या आएगा? टुडे, टुडे कॉस्मेट लगा देंगे। वह कक्षा में अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाएगा? बात के बीच में यदि कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाएंगे वाई। वाई के बाद क्या लगेगा बच्चों? विल। वाई विल ही, इसको नेगेटिव भी है तो नॉट लगाएंगे, क्या हो जाएगा? वाई विल ही नॉट टीच। टीच क्या पढ़ाना है? अंग्रेजी। टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश कहाँ? कक्षा में। इन द क्लास, इन द क्लास, इन द क्लास क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या आज ट्रेन देर से आएगी? वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? विल का प्रयोग करेंगे। विल ट्रेन, यहां सब्जेक्ट क्या है बच्चों? ट्रेन है। क्या ट्रेन देर से आएगी? विल ट्रेन अराइव। अराइव मीन्स आ पहुंचना होता है। ट्रेन के लिए अराइव का यूज किया करो, कम का यूज नहीं किया जाता है। विल ट्रेन अराइव कैसे आएगी बच्चों? देर से। अराइव लेट टुडे, कॉस्मेट लगा देना। नेक्स्ट देखें, कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी? कितनी लड़कियां, सबसे पहले क्या बनेगा? हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स कितनी लड़कियां। ध्यान देना, ये जो भी नाउन, कितना, कितनी के साथ जो भी नाउन आता है वो साथ में लगता है, और इंटरोगेटिव वर्ड तो सबसे पहले आएगा हाउ मेनी गर्ल्स। इसके बाद विल का प्रयोग करेंगे। विल, भाग लेना क्रिया का यूज करेंगे। टेक, पार्ट मीन्स होता है भाग लेना। टेक पार्ट कहाँ? इन द ड्रामा। टेक पार्ट इन द ड्रामा, टेक पार्ट इन द ड्रामा। हाउ मेनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन द ड्रामा। बोलो बच्चों, ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी? ये मैंने पूरा आपको रूल बता दिया इसका, और सारे मैंने सेंटेंसेस आपको समझा दिए। अच्छे अच्छे प्रकार के सेंटेंसेस थे इसमें। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।